Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about Kim and Khloe Kardashian's visit to India. इंडियन खाने को डिस्गस्टिंग बोलने के बाद किम यहाँ पे इंडियन फूड सर्व करती हुई दिखाई दी। तो क्या ये मूव खुद के इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए किया गया है? अभी से अनंत एंड राधिका की शादी के दौरान अंबानीज ने कई वेस्टर्न सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाया था। ऑब्वियसली जो रिच बिजनेसमैन थे वो वेडिंग अटेंड करने आए थे, उनको पे नहीं किया गया था, बट जो दूसरे सेलिब्रिटीज थे उनको पैसे दिए गए थे सो दैट वो वेडिंग जो है ना वो अटेंड करे। किम एंड क्लोई भी उन सेलिब्रिटीज में से थे। अभी किम कार्दाशियन का ये स्पेसिफिक रेड आउटफिट देखने के बाद वेस्टर्न मीडिया ने उसे स्लैम किया। एक्सट्रीम बैकलैश शी गॉट कि वो वेडिंग अटेंड कर रही है तो उसने रेड कैसे पहना। दिस वॉज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज यहाँ के कल्चर में ब्राइड जो होती है वो रेड लहंगा या साड़ी जनरली पहनती है। Was it wrong for Kim Kardashian to wear red to the Ambani wedding? This meaning that wearing red to an Indian wedding is akin to wearing white to a Western one. Not a guest in a new and different culture from your own, it feels a little risky to go all in on a color that has traditionally been seen as taboo. अभी सी वेस्टर्न वेडिंग्स के दौरान जनरली ब्राइड जो होती है वो व्हाइट कलर का आउटफिट पहनती है एंड वहाँ पे एक अनसेट रूल है दैट गेस्ट जो भी अटेंड कर रहे हैं शादी को वो व्हाइट गाउन्स वगैरह नहीं पहनेंगे क्योंकि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। मे बी इसी वजह से दे माइट हैव थॉट कि यहाँ पे भी सेम अनसेट रूल है, पर वी ऑल नो दिस दैट ऐसा नहीं है। हमारे कल्चर में देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शंस। जिसे जैसे तैयार होना है वो हो सकता है। हेवी वर्क वाला आउटफिट पहनना है, ब्राइट कलर्स पहनने हैं, येलो ग्रीन ब्लू और फॉर दैट मैटर रेड, कुछ भी पहन सकते हो। हेवी ज्वेलरीज पहनने हैं, ब्लिंगी लगना है, यू कैन डू इट बिकॉज ये सब करने के बाद भी स्टिल यू कांट आउटशाइन द ब्राइड। सो देयर इज नो सच रूल हियर कि गेस्ट रेड नहीं पहन सकते। तो कलर के ऊपर जो हेट मिल रहा था किम को अननेसेसरी था, करेक्ट नहीं था। उसके अलावा सम थॉट कि वो जो आउटफिट का नेक था जो इतना डीप था वो बहुत इनअप्रोप्रिएट था इंडियन वेडिंग्स के लिए। हियर आई वुड लाइक टू से कि क्लोई कार्दाशियन का जो लुक था ना वो बहुत ज़्यादा क्लासी दिख रहा था, पर किम कार्दाशियन का लुक वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव। बिल्कुल क्लासी नहीं था। जिसने भी उसको स्टाइल किया दे डिड अ बैड जॉब। अभी जब से किम इंडिया में आई है तब से उसने इंस्टाग्राम पे भी ना इंडिया को प्यार दिखाते हुए पोस्ट डाला है एंड किम के जो भी फोटोज देखने मिले इंडिया में वो देखने के बाद ना एक क्लिप सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे किम कार्दाशियन अपनी सिस्टर केंडल जेनर के साथ मिलके इंडियन फूड को ना डिस्गस्टिंग बुला रही है। Have you guys ever eaten Indian food? It's disgusting. Disgusting, right? Disgusting, right? अभी सी ये समझ आता है कि सबका टेस्ट ना अलग हो सकता है, सबको डिफरेंट चॉइसेस खाने में पसंद होंगे, कुछ फूड आइटम्स उनको नहीं पसंद होंगे और ये बोलना कि आई डोंट लाइक दिस फूड इज ओके। बट इस क्लिप में जिस वे से वो इंडियन फूड को डिस्गस्टिंग बुला रहे हैं दैट वाज रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। ये ना मोस्टली बचपन में ही सबको दिखाया जाता है कि अगर तुम्हें कोई डिश नहीं पसंद इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी इंसल्ट करोगे बिकॉज वो खाने की चीज़ है। तुम नहीं खाते होंगे बट कोई और खाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। वो किसका खाना है एंड यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। जैसे इंडिया में ब्लैंड फूड लोगों को पसंद नहीं आएगा, हमें स्पाइसेस चाहिए हर खाने में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऐसे खाना खाते हैं ना उसके खाने को हम इंसल्ट करें। तो नो डाउट किम एंड केंडल यहाँ पे फॉल्ट में थे बिकॉज दे आर अवेयर कि वो कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड ये सब एयर होने वाला है, एपिसोड में दिखने वाला है, तो उनको वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। एंड नाउ यू मे फील सैड फॉर देम कि ओपनली अपनी फैमिली से वो बात भी नहीं कर सकते, अपने मन की बात नहीं बोल सकते क्योंकि कैमरा उनको कॉन्स्टेंटली कैप्चर करता रहता है। तो ऑब्वियसली इट इज सैड, बट उन्होंने ये चूज किया है अपने लाइफ को रियलिटी शो बनाने का एंड दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने बना लिया है, तो अगर वो प्रोज एंजॉय कर रहे हैं तो उसके कॉन्स भी उनको अफेक्ट करेंगे। एनीवेज ये एपिसोड जब 2012 में एयर हुआ था ना उसके बाद भी किम एंड केंडल को हेट मिला था और उस वक्त पे किम कार्दाशियन ने क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट भी दिया था जहाँ पे शी सेड जस्ट वांट टू क्लियर समथिंग अप। सो ऑन दिस वीक्स एपिसोड ऑफ कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस आई सेड दैट आई थॉट इंडियन फूड वाज डिस्गस्टिंग। इन नो वे दिस वाज इंटेंडेड एज एन इंसल्ट टू द इंडियन पीपल और देयर कल्चर। दिस इज जस्ट माई ओन पर्सनल टेस्ट. There are a lot of foods I don't like. I hate cilantro and peppers, and there are definitely some Armenian foods that I personally find disgusting, but that doesn't reflect my opinions on other Armenian people or my culture. My comment wasn't intended to offend anybody. We all have our own opinions and taste, and I was simply expressing mine. तो ये वो क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट था, पर केंडल की तरफ से तभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। एंड हियर आई अग्री विद हर कि उसका ओपिनियन हो सकता है कि ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, बट जिस वे से वो उस क्लिप में ना उसको डिस्क्राइब कर रहे थे उसे देख के कोई भी ऑफेंड हो जाएगा। वो डिसरिस्पेक्टफुल था एंड इसी वजह से अभी जब इंडिया में किम आई थी एंड यहाँ पे उसने इंडियन फूड सर्व किया तो लोगों ने रिएक्ट करते हुए लिखना शुरू कर दिया From hating Indian food to serving it. That's nice, but I remember you saying Indian food is disgusting. Hopefully, the Ambanis have organized food that you like. Mild continental dishes without spices, bland. But you once said Indian food is disgusting. Why now? Only for likes? तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि किम कार्दाशियन की टीम ना रेडी थी कि जब किम इंडिया में आएगी तब ऐसा रिएक्शन ऑडियंस की तरफ से देखने मिल सकता है एंड इसी वजह से मे भी उन्होंने टेम्पल विजिट किया
एंड वहाँ पे स्कूल किड्स को जब किम सर्व कर रही थी वो मोमेंट्स को कैप्चर करके सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। शायद मोस्टली ये करके वो पास्ट के मिस्टेक्स को ना रेक्टिफाई करना चाहते होंगे। वो जब इस्कॉन टेम्पल विजिट भी करने गई थी ना तब उसका अटायर काफी एप्ट था, तो कहीं ना उसने एफर्ट्स डाले हैं। एंड इसी वजह से आई फील कि इंडियन फूड को उसने डिस्गस्टिंग बोला है, वो भी 12 साल पहले, क्योंकि 2012 में वो हुआ था। उसके लिए अभी उसको हेट देना इज नॉट फेयर, क्योंकि उसने अपने तरफ से एफर्ट्स डाले हैं। जब ये हुआ था उसके कुछ दिन के अंदर ही क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाला, एंड देन जब उसने अभी इंडिया विजिट किया तब यहाँ पे भी उसने एफर्ट्स लगाए। हो सकता है ये उसकी टीम का प्लान हो इमेज वाइट वॉश करने के लिए उसका। हियर आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि ये जो उसने किया उसकी वजह से आई लाइक किम कार्दाशियन एज अ सेलिब्रिटी। इट इज नॉट द केस, क्योंकि देखा जाए ना एज अ सेलिब्रिटी किम कार्दाशियन प्रॉब्लमैटिक है, पर ये स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी में आई फील कि उसको थोड़ा अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। नहीं बोलना चाहिए था उसको, बट वो जब अपने फैमिली के साथ थी तब शी सेड इट। एंड 2012 में ये हुआ था। उसके बाद ना कभी भी ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट उसकी तरफ से देखने नहीं मिला जहाँ पे वो रिपीट करी अपना सेम मिस्टेक। एंड अगर आप लोग ना ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट लेके बैठे हो तो लेट मी टेल यू कि हॉलीवुड में ना कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ओपनली रेसिस्ट ट्वीट्स ना कर चुके हैं। एंड ये 1 या 2 बार नहीं उन्होंने किया है। स्टिल आज के वक्त में क्योंकि लोगों को उसके बारे में नहीं पता है तो दे आर लाइक आई लव दिस सेलिब्रिटी, शी इज सो नाइस, ही इज सो स्वीट। सीम्स लाइक वो लोग जब इंडिया विजिट करेंगे तब वो ट्वीट्स एंड कमेंट्स रीसर्कुलेट होंगे एंड लोगों को रियलाइज होगा कि क्या उन्होंने बोला है। एनीवेज ये डिस्कशन के दौरान क्योंकि कार्दाशियन का साइड मैंने थोड़ा लिया तो ये मत अज्यूम कर लेना कि आई एम अ कार्दाशियन फैन, बिकॉज पास्ट में वी हैव कॉल्ड देम आउट फॉर देयर प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। जस्ट इस केस में इट फेल्ट एज इफ वो रेड कलर पहनने के लिए जो हेट मिल रहा था उसको, या 12 साल पहले उसने जो बोला था उसके लिए जो उसको हेट मिल रहा है, वो थोड़ा अननेसेसरी लग रहा है। उसके अलावा ऑल्सो इट सीम्स लाइक कि वेस्टर्न सेलिब्रिटीज को ना इंडियन मार्केट का पोटेंशियल अभी पता चल गया है एंड लोग अभी यहाँ पे ना अपने ब्रांड्स लॉन्च करना चाहते हैं। ऑलरेडी कई ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं। मोस्टली कार्दाशियंस का भी ना प्लान होगा खुद का ब्यूटी एंड क्लोथिंग ब्रांड यहाँ पे भी सेटअप करना। एंड अंबानीज का प्लान ये होगा दैट वो रिलायंस स्टोर वाया ना ये ब्रांड्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करे। इसी वजह से शायद उन्होंने स्पेसिफिक सेलिब्रिटीज को ना इन्वाइट किया एंड उनको पे भी किया सो दैट वो उनके बेटे की शादी अटेंड करे। शादी के साथ साथ बिजनेस डील्स भी हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये फंक्शन वाया इन अ वे उन्होंने अपने गेस्ट को दिखा भी दिया कि उनकी फैमिली कितनी पावरफुल है। एंड अगर उनको इंडियन मार्केट एंटर करना है तो उनके साथ पार्टनर अप अगर वो करते हैं तो एक स्मूथ एंट्री हो सकती है। तो काफी कैलकुलेटिव वे से पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज को बुलाया गया ऐसा लग रहा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि किम कार्दाशियन को जो हेट मिल रहा था इंडिया विजिट करने के बाद इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।